नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री फ्लोर में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त हिमांशु। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग हैलो एसिड, पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, यानी दारू से हम बनाएंगे अल्कोहल में फॉस्फोरस हैलाइड ऐड करके। तो जैसे हमें पता है, हमने अगर जनरल रिएक्शन लिखी तो कैसी होंगी, फ्रॉम अल्कोहल यानी ROH, ठीक है, प्लस अब फॉस्फोरस हैलाइड यानी मैंने यहाँ पे लिखा है PX3 PX5। अगर हमने PX3 ली, ठीक है दोस्तों, ये जनरल है, सम कंडीशन, सम पर्टिकुलर कंडीशन, जनरल रिएक्शन है, सम पर्टिकुलर कंडीशन। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये जो R है, ये RX अल्काइल हैलाइड यहाँ पे मिलेगा, प्लस ये जो POH है, POH बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। अब हमें पता है कि रिएक्शन कब होती है, जब वो बैलेंस रहती है। तो यहाँ पे अगर हेलोजन के 3 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी 3 लेने चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे अल्काइल के 3 हो गए तो यहाँ पे भी 3, OH के यहाँ पे 3 हो गए तो यहाँ पे भी OH के 3। ये हो गए दोस्तों हमारी जनरल रिएक्शन। अगर हमने पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में अगर देखा तो पर्टिकुलर रिएक्शन क्या हुई, पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में देखा तो मतलब X की जगह पे क्या लेना है हमें, X यानी हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तीनों ही तो हेलोजन है अपने पास। फ्लोरीन भी है, पर वो ज्यादा रिएक्टिव करके उसको इसमें नहीं यूज करते। जैसे क्रिकेट में टैलेंटेड या हाई परफॉर्मेंस वाला अगर कोई प्लेयर रहता है तो उसे एट द एंड में या सेमीफाइनल में या फाइनल में खिलाया जाता है। उसी तरीके से जो फ्लोरीन है वो भी हम उसे फाइनल में या सेमीफाइनल में खिलाएंगे। आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा। तो अगर हमने पर्टिकुलर रिएक्शन अगर ली तो क्या आ जाएंगे, R यानी हम लेंगे यहाँ पे C2H5, ठीक है, C2H5OH, ये हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया ये, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, प्लस PX3 है यानी हम लेंगे यहाँ पे PCl3। अगर हमने जब ये रिएक्शन से क्या होता है, POH3 बाय प्रोडक्ट में मिलता है एंड C2H5Cl ये हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्लस POH3। और POH3 यानी हमको पता है जब हम ये रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे Cl3 है तो यहाँ पे भी Cl3। अब C2H5 यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हो गए तो हमें यहाँ पे भी 3 लेना होगा। अब ये OH के 3 हो गए तो यहाँ पे भी OH के 3 मॉलिक्यूल, ये अलॉन्ग विथ PCl3 है। अब अगर हमने Br का देखा, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड अगर देखा हमने PBr3 के बारे में, तो सेम रिएक्शन, सेम एग्जांपल लो, ये हमें मिलता है यहाँ पे इथाइल क्लोराइड। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ऑन इथाइल अल्कोहल, देन वी शुड नो। तो हमें तब हमारे दिमाग में लाइट बैठना चाहिए कि भाई अब अल्कोहल के ऊपर फॉस्फोरस क्लोराइड यानी PCl3 का क्या एक्शन होगा। मतलब ये रिएक्शन तो हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में देखी थी, फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। तो तब हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट इथाइल क्लोराइड यानी अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर हम सेकंड की अगर बात करें तो C2H5 जो हमारा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, प्लस अब यहाँ पे हमने PCl3 लिया था, अब हम लेंगे PBr3। PBr3 हम जब लेते हैं तो हमें रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 एज अ कैटलिस्ट यूज करना होता है। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये एरो के ऊपर जो कुछ भी हम लेते हैं ये क्या है, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट यानी क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन है उसको 3 से 4 घंटे लग रहे होने के लिए, पर अपने पास उतना टाइम नहीं है, या अगर 3 से 4 घंटे एक ही रिएक्शन को लग रहे हैं तो ऐसी तो बहुत सारी रिएक्शन है, तो फिर वो हमें जल्दी अगर करना होगा तो हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज किया है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। एंड उसी तरीके से ये तो हो गया है दोस्तों कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसी तरीके से दोस्तों अगर एक रिएक्शन है कि वो बहुत जल्दी हो रही है पर हमें उसे थोड़ा सा लेट करना है, तो उसके लिए इनवर्स टू कैटलिस्ट हमारे पास है इनहिबिटर।
जो क्या करता है, ये जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है कैटलिस्ट, ये क्या करता है इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पे हमने रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 एज अ कैटलिस्ट यूज किया है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा C2H5, ये ऊपर की तरह ही मिलता है C2H5 Br प्लस ये POH/3। अभी यहाँ पे ये हमने रिएक्शन बैलेंस कर दी है, ठीक है दोस्तों। सो सिमिलरली फॉर Pi3 C2H5OH प्लस Pi3 इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें भी रेड फॉस्फोरस एज अ कैटलिस्ट अलॉन्ग विथ I2 यूज होता है। तो हमें रिएक्शन क्या मिलती है, ये POH जो है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है C2H5I अलॉन्ग विथ POH/3। हमने यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर दी। तो दोस्तों ये हो गया फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप PH3, ये हो गया फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ। अब देखते हैं फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। हमने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, तो हमने देखा कि फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड देखा। अभी हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, अब इसकी जनरल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें पता है ROH यानी अल्कोहल से बनाना है, तो क्या मैं अल्कोहल को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्कोहल को, प्लस अब पेंटाहैलाइड यानी PX5, तो मैं एक काम करूंगा कि X5 जो है 5 हैलोजन में से 2 हैलोजन में यहाँ पे लिखूंगा, एंड 3 हैलोजन जो है वो मैं फॉस्फोरस के साथ लिखूंगा इन सर्टन कंडीशन। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो कैसी होती है, ये जो H है, ये जो X है, ये R के साथ जो हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल हैलाइड, हम यहाँ पे लिख देंगे RX, प्लस ये X जो है ये H के साथ बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें HX, प्लस अब हमें हमारे पास बचा क्या PX3O मतलब POX3। तो दोस्तों ये हो गई हमारी जनरल रिएक्शन। अगर हमें इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर देखना है तो हमें पता है, हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने लिया, अभी हम लेंगे मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH, ठीक है, अलॉन्ग विथ पेंटाक्लोराइड लेंगे, अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl3, हम इसी ऐसे भी लिख सकते हैं PCl5, ये PCl5 यानी हम इसे भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे रिएक्शन कैसी होंगी, ये जो Cl है ये CH3 के साथ हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा, मतलब मिथाइल क्लोराइड मिलेगा CH3 प्लस Cl, ठीक है, प्लस ये Cl जो है ये हमें HCl जो है वो हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा अलॉन्ग विथ POCl3। So दोस्तों सिमिलरली फॉर PBr5 एंड PI5 फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग थायनिल क्लोराइड।